नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक यूट्यूब चैनल। इस समय बिहार पीसीएस का रिजल्ट आ चुका है। हमारे साथ हैं हिंदी मीडियम के टॉपर। चलते हैं सर के बारे में जानते हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई सर। धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम और आपका रैंक जानना चाहेंगे सर। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम नीतीश पाठक है। मैंने 68 बीपीएससी में 36वीं रैंक हिंदी माध्यम से प्रथम प्रयास में ही प्राप्त किया और मुझे आरडीओ यानी वीडियो पोस्ट के लिए चयन मिला है। सर, जैसा कि आपको फर्स्ट रैंक में प्राप्त हुई, तो सर जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या था और आपकी फैमिली से क्या? हाँ, वो तो देखिए, बात यह है कि जिस जिस दौरान रिजल्ट आया था उस दौरान हम 69 के मेंस के दौरान घर में ही थे। तो ये बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि हम फैमिली के साथ ही जश्न के माहौल में साथ थे। और बहुत ही मतलब एक खुशी अत्यंत जिसे बयां नहीं किया जा सकता, वो ऐसी खुशी का माहौल था। क्योंकि ये होता है ना कि मेहनत 3 सालों से लगातार जारी थी दूसरे पीसीएस के मामलों में, और एकाएक जब सफलता मिली तो कुछ अलग ही रिएक्शन आ जाता है फिर। ओके। सर, आप इसके अलावा क्या आप और भी कोई पेपर देते जैसे आप? जैसा कि पिछले 3 सालों से लगातार मैं यूपी पीसीएस का मेंस लिख रहा था। 2022 में इंटरव्यू तक पहुंचा था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मेंस के स्तर पे हमारा प्रयास हमेशा से ठीक रहा था यूपी पीसीएस को लेके, और वही हमने बीपीएससी में अप्लाई कर दिया और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। सर, एक सवाल बहुत ज़्यादा रहता है सर कि बिहार में सिविल सर्विसेज के लिए लोग बहुत ज़्यादा क्रेज है। ऐसा क्यों है, थोड़ा सा आप बताना चाहें तो? दरअसल बात यह है कि शिक्षा का स्तर वहाँ का ठीक है, और एक आकांक्षाएं वहाँ गवर्नमेंट जॉब के प्रति ज़्यादा हैं, और समाज का जो नज़रिया है गवर्नमेंट जॉब के प्रति वो बहुत ही उच्च स्तर का है। तो लोग उसी के माध्यम से सोचते हैं कि हम थोड़ा एक ख्याति प्राप्त करें, इसलिए सिविल सर्विसेज का क्रेज ज़्यादा वहाँ पे है। सर, आपने बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की थी और उसके लिए क्या बुक लिस्ट थी? यस, जैसे कि हम यूपी पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर ही गए थे, तो जो बीपीएससी का बदलता हुआ पैटर्न था वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुआ, वरना पुराने पैटर्न में हमारे लिए बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो 68 बीपीएससी में हमने क्या किया कि बस बिहार स्पेसिफिकली हमने एडुटेरिया का तथ्य संग्रह ले लिया, छोटी सी बुक आती है, और एसपीडी का फैक्चुअल करेंट अफेयर्स जो आता है वो पढ़ के बाकी यूपीएससी का जितना हमने पढ़ा था वो हमने जीके वाले पोर्शन में पीटी में लगा दिया, और हमारा पीटी क्लियर हो गया। ओके सर, मेंस के लिए आपको क्या प्लानिंग थी, उसके विषय में आप बताएं। हाँ, मेंस के लिए ये प्लानिंग थी ना कि बीपीएससी के सिलेबस में जो पैटर्न चेंज हुआ है ना उसके अंडरस्टैंड करना है। यानी कि जैसे वहाँ ये है ना कि अब सिलेबस में चेंज होने के साथ सब्जेक्ट में भी चेंजेज आ गए हैं, डायनेमिक चेंजेज आ गए हैं। जैसे हिस्ट्री जो है आर्ट एंड कल्चर में जा रहा है उसका क्वेश्चन, पॉलिटी का गवर्नेंस में जा रहा है, साइंस का टेक्नोलॉजी में जा रहा है ना, ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हमें भी जो है अब अपने नोट्स को उसी तरीके से बदलना होगा, आंसर राइटिंग को उसी तरीके से लिखना होगा। तो सर्वप्रथम कि हर एक सब्जेक्ट का मैंने विजन मेंस 365 पढ़ा था मेंस के लिए, और प्लस साइंस टेक में रितेश जायसवाल के नोट्स, और इकोनॉमिक्स के लिए हमने एक के अरुण सर के नोट्स को फॉलो किया था। बाकी के लिए हमने मेंस 365 और जो हमने यूपीएससी के क्लास के दौरान जो नोट्स बनाए थे उसको ही प्रेफर किया। आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी या नहीं, और स्टैंडर्ड बुक क्या थी? एनसीईआरटी को लेके हमने सिर्फ 11 और 12th का ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ा, और हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री हमारा ऑप्शनल यूपीएससी में भी है, तो हम 9, 10, 11, 12th का हिस्ट्री भी पढ़े हैं। बाकी स्टैंडर्ड बुक्स की बात की जाए तो प्रेफरेंस के तौर पे हमने एम लक्ष्मीकांत को लिया था। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने शेखर बंदोपाध्याय को पढ़ा था, और मोस्टली और एक इन्वायरमेंट के बुक के तौर पे हमने दृष्टि आईएएस की बुक आती है इन्वायरमेंट रिलेटेड, वो हमने पढ़ी थी, बाकी कोई नहीं। सर, आपने इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से की थी और कोई मॉक वगैरह आपने दिया था या नहीं? दरअसल यूपी पीसीएस के मॉक इंटरव्यू के दौरान भी है, और यूपी पीसीएस के फाइनल इंटरव्यू के दौरान भी हमें कुछ इनपुट्स मिल गए थे कि वास्तविक इंटरव्यू होता कैसा है। तो जब सेकेंड इंटरव्यू बीपीएससी का रहा तो एक डर जो अंदर का था कि बोर्ड कैसा होता है या कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो वो डर खत्म हो चुका था। तो सिर्फ एक परंपरा के तौर पे कह सकते हैं, हमने एक दो जगह मॉक दिया सामान्य रूप से कि बस एक वो क्राइटेरिया फॉलो हो जाए, उसके बाद बैठने का तरीका समझ में आ जाए, और फिर हमने डायरेक्ट जाके बोर्ड में ही इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू हमारा अच्छा रहा। जैसा कि 120 में से मुझे 90 मार्क्स मिले थे, 75%। सर, आपने क्या कोई कोचिंग ली थी या सेल्फ आपने तैयारी करी? कोचिंग के स्तर पे हमने कोचिंग तो लिया ही था, लेकिन मूल प्रयास 3 सालों के अंदर इतने नोट्स बनाते बनाते अब सेल्फ नोट्स हो गए थे हमारे। तो कोचिंग में शिक्षकों का योगदान इतना होता है कि वो कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं, है ना। बाकी तो फिर अपना वो प्रयास रहता है। सेल्फ नोट्स 3 सालों में मेरा खुद का क्रिएट हो गया, तो वो पढ़ते पढ़ते खुद का योगदान ज़्यादा होता है। कोचिंग तो एक वो है बस कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका। ओके। सर, अभी आप क्या एग्ज़ाम देने वाले हैं आगे, उसके विषय में अगर आप बताना चाहें। अभी तो जैसे कि
पीसीएस में हमारा 69 का मेंस हमने लिखा है, प्लस में भी हमारे पास ही सामने यूपी पीसीएस 2024 भी है और यूपीएससी 2024 दोनों हमारे साथ अभी आगे है। सर एक सवाल लोगों के अंदर बहुत बना रहता है सर कि एक साथ क्या बहुत मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं या नहीं, ये काफ़ी लोगों के मतलब कन्फ्यूजन वाला सवाल होता है, तो आप इसे थोड़ा क्लियर करें सर। जैसा कि हमारे साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि जिस टाइम 68 का हम मेंस लिख रहे थे तो उस दौरान यूपीएससी का पीटी भी 28 मई को था, 12 से 17 मई के आसपास बीपीएससी का मेंस भी चल रहा था और 14 मई को यूपीपीसीएस का पीटी भी था। तो हमने तीनों को दिया, तो यूपीपीसीएस का मेंस भी हमने लिखा, बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन भी हो गया, यूपीएससी का पीटी नहीं निकला। तो मोस्टली ये कह सकते हैं कि हाँ आराम से सिलेबस कॉमन ही होता है, 80% सिलेबस समान होते हैं, और जो स्टेट हैं तो स्टेट का स्पेसिफिक थोड़े से कंटेंट हम पढ़ लेंगे तो काम निकल जाता है। ओके सर, आपने कहा कि आप लगभग 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। सर तो ये जानना चाहेंगे कि आप कभी डीमोटिवेट क्या होते थे, अगर होते थे तो आप क्या करते थे? डीमोटिवेशन तो देखिए जो पढ़ेगा तो वो निराश होता ही है, सफलता नहीं मिलती है। लेकिन बात ये है ना कि जो पढ़ेगा उसी को उतना होता है डिमोटिवेट होगा ही। लेकिन बात ये है कि निरंतर हम पढ़ते रहते थे। हाँ ये होता था कि जब डिमोटिवेट होते तो दोस्तों से मिलते थे, हमारे दोस्त जो हैं सब लोग सिलेक्टेड हैं और अच्छे क्वालिटी के दोस्त हैं, अच्छे प्रोफेशनल दोस्त हैं। और प्लस में जब ज़्यादा तनाव का दौर आता था तो हम संगीत में गज़ल सुनना पसंद करते हैं। गज़ल हमारा फेवरेट है, चाहे वो हॉबी के तौर पे हो चाहे सिंपल लाइफ में भी हो। सर एक सवाल और काफ़ी लोगों का रहता है कि आंसर राइटिंग कब से शुरू कर देनी चाहिए, या यूपी पीसीएस या बीपीएससी या फिर यूपी पीसीएस या यूपीएससी? जैसे कि पीसीएस के मामले में देखा जाए, अभी यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है 17 मार्च को, तो अभी वो पीटी के स्तर पे ही अपना फुल फोकस्ड रहे हैं। जब मेंस का दौर आएगा तो मेंस करेंगे, लेकिन 17वीं बीपीएससी के लिए संदेश रहेगा कि अभी वो 3 महीने जम के मेंस आंसर राइटिंग और मेंस पे ही काम करें, क्योंकि अभी पीटी 30 सितंबर के आसपास है, तो उसके 2 महीने पहले वो पीटी की तैयारी करेंगे। वरना क्या होता है ना, अभी से पीटी लगे लगे कितना हो जाएगा, उसका कोई महत्व तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि उसका नंबर जुड़ेंगे फाइनल में। तो 2 महीने में पीटी की तैयारी हो जाएंगे, अभी मेंस की तैयारियों पे काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा उनके लिए। सर एक सवाल काफ़ी लोगों के रहता है सर, क्या बिना कोचिंग के बीपीएससी की तैयारी की जा सकती है? मोस्टली जब हम अभी वर्तमान में इंटरव्यू देने गए थे बीपीएससी आयोग में, तो हाँ तो मोस्टली लोग आईआईटीएन एनआईटीएन मिले थे, हिंदी माध्यम से बहुत कम लोग मिले थे, उसमें भी कोचिंग वाले तो बहुत कम ही मिले थे। मतलब मोस्टली लोग जो थे वो सेल्फ स्टडी वाले थे, जो कि वर्किंग के दौरान ही मतलब पढ़ाई कर रहे थे। तो कह सकते हैं कि आराम से सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है। जैसा आपने सर कहा कि आप यूपी पीसीएस की भी आप तैयारी करते हैं, तो सर अभी यूपी पीसीएस का पीटी 2024 आने वाला है, उसके विषय में अगर आप कोई संदेश देना चाहें, जो कम समय बचा हुआ है कैसे कर सकते हैं? यूपी पीसीएस को लेके ये रहा है ना कि जैसे कि सबसे पहले हम जिस स्टेट का पीसीएस देते हैं वहाँ के एक ग्रुप से जुड़ते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से। यूपी पीसीएस के मामले में यूपी पीसीएस 1 एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर जो नोट्स या जो भी आते हैं ना टेस्ट वगैरह फ्री वाला, हम वो करते थे। उनकी एक मैगजीन आती है प्रहार, वो यूपी पीसीएस को लेकर स्पेसिफिक होती है, तो वो हम पढ़ लेते हैं एग्जाम टाइम में ही, 1 सप्ताह में रिवीजन कर लेते हैं फास्टली। बाकी क्या है कि बस जो यूपीएससी में जो जीके जीएस पढ़ते हैं वही अप्लाई कर देते हैं वहाँ पे जाके। सर अगर आपसे, जैसा आपने शायद आप सोशल मीडिया पे भी हैं, तो सर अगर आप सोशल मीडिया से अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? सोशल मीडिया तो हमारा मतलब स्टूडेंट लाइफ के दौरान भी बहुत ज़्यादा इंस्टा और फेसबुक पे हम एक्टिव रहे थे, और वर्तमान में भी ठीक ठाक स्थिति चल रही है उसकी। कोई जुड़ना चाहे तो नीतीश पाठक नाम से फेसबुक पे भी प्रोफाइल है, इंस्टा पे भी प्रोफाइल है, और टेलीग्राम चैनल हिंदी @BPSC के नाम से भी हमारा चल रहा है अभी। ओके दोस्तों, मैं लिंक टेलीग्राम का आपको चैनल पे डिस्क्रिप्शन में शेयर भी करूँगा। सर अंत में आपको एक मैसेज देना चाहें जो हमारे जो लोग तैयारी करते हैं? मूल रूप से पीसीएस को ही देना चाहूँगा, क्योंकि जिस मामले में मैं सफल हुआ हूँ उसी में देना अच्छा था कि लगता है। 17वीं बीपीएससी वालों के लिए शुभ संदेश ये रहेगा कि वो स्पष्ट रूप से मेंस की तैयारी करें, आंसर राइटिंग करें, चाहे जहाँ से भी पेड ग्रुप में हो चाहे फ्री ग्रुप में हो, आप लिखें। मेंस ही आपको फाइनल में सिलेक्शन दिलवाएगा। पीटी की तैयारी आप 2 महीने पहले कीजिएगा। बस यही शुभ संदेश है सर। आपको सर पुनः बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू अगेन।